नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता जो भारत में विकसित थी उसके संबंध में जानकारी देने वाला हूं और वह सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। यह सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व कोई नहीं मानता था कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भारत में विकसित हुई होगी। जब 7वीं सदी में लोगों ने मिट्टी की खुदाई की तो वहाँ उन्हें बहुत सी ईंटें प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने भगवान का चमत्कार माना। 1856 में कराची और लाहौर के मध्य रेलवे के निर्माण के समय हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। इन स्थलों की खोज का श्रेय दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी को जाता है, जिन्होंने 1921 में इस सभ्यता की खोज की थी। इस सभ्यता को दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन माना जाता है, लेकिन वर्तमान स्थिति से यह ज्ञात होता है कि यह सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से थी। जब दुनिया के लोग घास फूसों के घरों में रहा करते थे, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्के मकानों में निवास किया करते थे। उस समय का मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसके उत्तर में जम्मू में मांडा, दक्षिण में गुजरात के भोगतार, पश्चिम में अफ़गानिस्तान के सुतकाडोर और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक इसका विकसित क्षेत्र था। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के दोनों ओर विकसित थी, जिसके कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदियों में रावी, सतलज, व्यास, घग्गर, भोगवा नदी थी, जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत से नगरों का स्थापना या निर्माण हुआ था। यहाँ की सड़कें ग्रिड प्रणाली पे बनाई गई थी और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटा करती थी। यहाँ की सड़कों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। पक्की ईंटें इतनी मजबूत हुआ करती थी, मिट्टी की बनी हुई, जो आज भी बहुत मजबूती से दिखती हैं। यहाँ के घरों का निवास जो हुआ करता था, घास फूस पर न होकर पक्की ईंटों और जिप्सम से इन घरों की जुड़ाई की जाती थी। इन घरों का प्रयोग घर के गंदे पानियों की निकासी के लिए नालियों का प्रयोग किया जाता था। नालियों को ढक के रखा जाता था, जिसके आधार पर इनकी सफाई समय समय पर की जा सके। यहाँ के घरों के प्रथम तल का भी निर्माण किया जाता था। बीच में आंगन हुआ करता था, जिसके चारों ओर कमरों का निर्माण किया जाता था। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई थी। घरों में पानी की व्यवस्था के लिए कुएँ पाए गए हैं। लगभग 700 कुओं की संख्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं, जो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। यहाँ पे इन स्नानागारों के तल तक उतरने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया था और इन सीढ़ियों से लगे नालों के, नहरों के माध्यम से नदियों से पानी यहाँ पे एकत्र किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मोहरे और सिक्कों से हमें उस समय के जानवरों और पालतू जानवरों और जंगली जानवरों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। पालतू जानवरों के अंतर्गत बकरी, भेड़, भैंस, सूअर और कुबड़ वाले सांड की अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से जंगली जानवरों के अंतर्गत हमें वाराह, जंगली सूअर जिसे कहा जाता है, हिरण, घड़ियाल और गैंडों की जानकारियाँ प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये सब जानवरों का अवशेष और अस्थियाँ हमें खुदाई में प्राप्त हुई। यहाँ की लिपियाँ में वर्णों के प्रयोग के स्थान पे चिन्हों और आकारों का प्रयोग किया गया था, जिसके आधार पे इन लिपि को चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। इन लिपि के अंतर्गत में लगभग 375 से 400 चिन्हों का प्रयोग किया गया था। इस लिपि को अनपढ़ों की लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि यह लिपि चित्रों से बनी हुई थी। इसके आधार पे हमको सिक्के जो प्राप्त हुए, उनमें भी सिक्कों का, लिपियों का प्रयोग किया गया था। कृषि के क्षेत्र की मैं यदि बात करूं, तो यहाँ के लोगों की कृषि में जो खुदाई में हमें प्राप्त हुए हैं, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना प्राप्त हुए हैं।
कालीबंगा नामक क्षेत्र से जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसी तरह से बनमाली नामक क्षेत्र से हमें हलों का प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर खेती और किसानी की जाती थी। यहाँ के औजारों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के औजार तांबे और कांसे नामक धातु से बने हुआ करते थे, जिनका प्रयोग यहाँ के लोग अपने जीवन के यापन के लिए करते थे। इतनी विकसित सभ्यता होने के बावजूद भी निम्न कारणों से इसका पतन हो गया, और उसमें सबसे प्रमुख कारण था जलवायु परिवर्तन। बहुत समय तक पानी नहीं गिरा, सूखा पड़ा। ऐसा माना जाता है कि कोई बीमारी फैली होगी, महामारी आई होगी, जिससे यह व्यवस्था और यह सभ्यता समूल नष्ट हो गई। ऐसी भी आशंका जताई जाती है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण से नदियों के सूख जाने से इन सभ्यताओं का भी नष्ट हुआ होगा। बहुत समय तक वर्षा का ना होना भी नदियों के सूखने का एक कारण रहा होगा। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़ आया होगा और यह सभ्यता डूबकर नष्ट हो गई होंगी। इसके बावजूद भी यह आशंका जताई जाती है कि बाह्य आक्रमणकारियों के माध्यम से भी इन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया होगा। इसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा, दुनिया की नहीं, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीनतम और विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि भारत की थी। हमें गौरव करना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं। इसी प्रकार की और जानकारियाँ मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारत का यह गौरवशाली इतिहास हमारे और आपके आधार पर ही विकसित रहा है, इसे किसी तरह से नष्ट ना किया जाए। लोथल भी था जहाँ पे बंदरगाह हुआ करते थे। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं दोस्तों, जो मैं समय समय पे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।